आपको पता है कि फिस्कल ईयर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने 437 करोड़ के क्रिप्टो टैक्सेस कलेक्ट कर लिए और ये पिछले साल से 63% ज्यादा है। अब अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो और आपका इस 437 करोड़ में अभी तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आप पर भी 70% की पेनल्टी लग सकती है। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में और जान लेते हैं कि आखिर करना क्या है। तो बेसिक से शुरू करेंगे। तो आखिर वीडीए या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते क्या? तो वीडीए गवर्नमेंट की डेफिनेशन है हर उस चीज के लिए जो क्रिप्टो से रिलेटेड है, जैसे कि सारे क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन वगैरह। अब इसके साथ एनएफटीज और ऐसे ही दूसरे डिजिटल एसेट जो कि ब्लॉकचेन पर बिल्ट होते हैं वो भी आते हैं। आप सिंपली इसे ऐसे याद रखिए कि अगर कुछ डिजिटल है, क्रिप्टोग्राफी यूज करता है और उसकी वैल्यू भी है तो वो वीडीए की डेफिनेशन में आएगा और टैक्सेबल भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं 30% टैक्स के बारे में। तो ये सब शुरू होता है अप्रैल 2022 को, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि आप क्रिप्टो सेलिंग, ट्रेडिंग, यहां तक कि क्रिप्टो स्पेंडिंग पर भी आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी कि अगर आपने मान लो 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और बाद में उसे 1.5 लाख का बेच दिया तो आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट? तो अब ये 50,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? आपकी जेब में? रॉन्ग। इसमें से पहले 30% टैक्स कट होगा, यानी कि 15,000 रुपीज पहले गवर्नमेंट के पास जाएंगे और उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा और आपकी जेब में जाएगा। और इस प्रॉफिट पर कोई भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है, यानी कि आप अपने लॉसेस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉस हुआ तो पूरा आपका और प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करो। अब इसकी कहानी सिर्फ टैक्स पर खत्म नहीं होती है। अब एक और चीज आती है जो कि है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। तो जब आप 10,000 से ज्यादा के क्रिप्टो को ट्रेड करते हो तो एक्सचेंजेस, खास करके इंडियन एक्सचेंजेस, ऑटोमेटिकली 1% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भेज देती है। हाँ, लेकिन ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं होता। आईटीआर फाइलिंग के टाइम ये एडजस्ट हो जाता है। अब क्रिप्टो के लिए कौन सा आईटीआर बनना है ये मैं ऑलरेडी अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके लिंक आपको ऊपर यहाँ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि ट्रेड, और आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर पर्सन हैं, तो आपको आईटीआर 2 भरना है। और अगर ट्रेड करते हैं तब आईटीआर 3 आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब आईटीआर के अंदर आपको स्केड्यूल वीडियो मिल जाता है जो कि आपका क्रिप्टो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। इसमें आप बेसिकली डिटेल्स भरते हो, जैसे कि क्रिप्टो कब बाय किया था, कब सेल किया, किस प्राइस पर खरीदा था, किस प्राइस पर बेचा, कौन सा क्रिप्टो था और क्या कोई टीडीएस कटा है या फिर नहीं कटा है। अब कई प्लेटफॉर्म जैसे कि कॉइनस्विच आपको ये रिपोर्ट डिटेल में दे देती हैं, जिसे आप एज इट इज फिल कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़े स्कैरी लेकिन रियल फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं जो शायद आपको क्रिप्टो टैक्सेस फाइल करने के लिए मोटिवेट कर दें। तो सबसे पहले आती है हेवी पेनल्टीज। न्यू बजट में अनडिस्क्लोज्ड क्रिप्टो गेन्स पर 70% की पेनल्टी इंट्रोड्यूस करी गई है। तो याद रखो कि गवर्नमेंट सब देख रही है और कई लोगों को तो नोटिसेस भी आ चुके हैं। साथ ही सारे FIU रजिस्टर्ड जो एक्सचेंजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ अपना डेटा भी शेयर करते हैं, यानी कि आपने उनके प्लेटफॉर्म पर क्या बाय किया, कितने में बाय किया था, कब सेल किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ शेयर होती है। अब अगर आप क्रिप्टो इनकम नहीं दिखाते तो ये सेक्शन 69A के अंडर अनएक्सप्लेन्ड इनकम में आएगा और आप पर और भी पेनल्टीज लग सकती हैं। तो अगर आप इन सबसे डर गए और अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपना क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तो है कि आप खुद मैनुअली सब करो कि कब आपने क्रिप्टो बाय किया था, उस पर कितना प्रॉफिट है और आपको कितना टैक्स देना है। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, आपको बड़ी एक्सेल पे बैठना पड़ेगा। अब एक और तरीका है कि आप क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन टूल्स का यूज़ कर लो। अब कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बताया कॉइनस्विच अपने यूजर्स को डाउनलोडेबल लिंक्स देता है जहां से आप पूरा आपका जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस रहे उसका डेटा उठा सकते हो और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कॉइनेक्स जो कि आपको क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग में हेल्प करता है। अब मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए पर्सनली वाउच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ पास्ट में या फिर प्रेजेंट में काम कर चुका हूँ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो वैसे तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई थी, लेकिन एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर नॉन ऑडिट केसेस 15 सितंबर की है। तो ये थी ओवरऑल में इंफॉर्मेशन जो आपको क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में पता होनी चाहिए। इसे अपने क्रिप्टो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप कहीं फंसते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि टैक्स के बारे में, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल मत शर्माएं। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो टैक्स से रिलेटेड है या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उसके ऊपर बात करना चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।